सभी को शुभेच्छा हैप्पी थॉट्स यूट्यूब के दर्शकों का आज के एपिसोड में विशेष स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन विषय, एक ऐसा विषय जो हर किसी की जरूरत है। हर किसी को ये गुण अपने जीवन में लाना ही है। जिन्होंने भी सफलताएं पाई है उनके जीवन में ये गुण भर भर कर होता है। उस वजह से ही वे सफलता अपने जीवन में पाते हैं। तो ऐसा कौन सा गुण है आज हम जानने वाले हैं। आज हम उस विषय पर मार्गदर्शन सुनने वाले हैं सरशी द्वारा। वह है आत्मविश्वास, अदृश्य नियम का आधार, फेथ ऑन गॉड एंड गुरु। और दूसरा टाइटल है फेथ ऑफ गॉड एंड गुरु। तो फेथ ऑन गॉड क्या है एंड फेथ ऑफ गॉड क्या है, सरशी के मार्गदर्शन में हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए पूर्ण ग्रहणशील होते हैं और आज का मार्गदर्शन सुनते हैं। बहुत ही सुंदर विषय है। ऐसा सुंदर विषय बड़ी सहजता से सरशी हमें बताते हैं और सुनते सुनते देखेंगे कि अपने अंदर वो गुण जागृत हो रहा है। तो आइए उसके लिए 100% ग्रहणशील होकर हम सुनते हैं और फिर अंत में कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। पूरे विश्वास के साथ विश्वास पर विश्वास रखकर विस्तार से विशाल हृदय से वर्तमान में सुनो। विश्वास के साथ 3 मुख्य बातें। एक, विश्वास जिसे खुद पर विश्वास कहा जाता है, आत्मविश्वास। दूसरा, गुरु पर विश्वास, गुरु का विश्वास, गुरु की शिक्षाओं पर विश्वास। तीसरा, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर का विश्वास, ईश्वर की इच्छा पर विश्वास। ये 3 बातें समझ लें। पहला, खुद पर विश्वास, आत्मविश्वास। यह विश्वास तब तक पूरा नहीं होता जब तक इंसान पूरा सत्य नहीं जान पाता। मगर हर छोटी छोटी सफलता के साथ ये बढ़ते जाता है। इसलिए मनोशरीर यंत्र पर मास्टरी प्राप्त करके स्वामी बनकर आप इस आत्मबल, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। दूसरा, गुरु पर विश्वास, गुरु का विश्वास, गुरु की शिक्षाओं पर विश्वास। गुरु पर विश्वास ताकि उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में फलित हों। विश्वास का आधार क्या है, विश्वास का इंटेंशन क्या है, विश्वास की भावना क्या है। इंटेंशन, भावना यह है कि जो शिक्षाएं हैं वे हमारे जीवन में उतरे। उस विश्वास को जब आप समझेंगे तो यह विचार निकल जाएगा कि मैं क्यों विश्वास करूं। क्योंकि इंसान को अपने ही अंदर चलने वाले विचारों पर विश्वास होता है। उसके मन में आया लोग बुरे हैं तो वो यही विश्वास रखकर जीना चाहता है। मुझे कोई कहे नहीं कि लोग सही हैं, मैंने खुद देखा है। उसका ये उल्टा विश्वास उसके जीवन में उल्टे लोग लेकर आता है और उसका विश्वास और पक्का होता है। ये ट्रैप है, यह पिंजरा है। इससे बाहर निकलना कृपा के बिना संभव नहीं है। तो गुरु पर विश्वास,
ताकि शिक्षाओं को ग्रहण किया जा सके। और गुरु का विश्वास क्या है? क्योंकि इस विश्वास की रिजल्ट आती है जब कोई कहता है श्रवण से आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है, तो ये उसका विश्वास है। शशि कहते श्रवण से साक्षात्कार संभव है, ये शशि का विश्वास है। और कोई कहता नहीं संभव है, तो ये उसका विश्वास है। उसको सुनकर ये कभी होगा भी नहीं। जो ये कह रहा है कि इससे संभव नहीं है, वो अपनी खबर दे रहा है। हर इंसान जो बोल रहा है वो अपनी खबर दे रहा है, इससे ये होगा, इससे ये नहीं होगा। हर एक का विश्वास अलग अलग तरीके से बढ़ता है, उठता है, और वो वही बताता है। तो आप सुन रहे हो, समझ रहे हो उन गहरी बातों को, उन मिसिंग लिंक्स को, जिनको सुनकर आपका अज्ञान दूर होता है। और अज्ञान दूर होते ही लक्षण बदल जाते हैं। जो विचार पहले आपको आ रहे थे वे आना बंद होते हैं, कुछ नए विचारों के सेट शुरू होते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब गुरु शिष्य का विश्वास तालमेल में बैठता है तो साक्षात्कार संभव होता है। जब तक ये नहीं होता तब तक कुछ बातचीत होती है, कुछ बातें हम समझते हैं, कुछ बातें पार्किंग में रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और जीवन में उसका असर देखते हैं, विश्वास खुलने लगता है और मिसिंग लिंक को समझने की पात्रता तैयार होती है। छूटी हुई कड़ियां, अध्यात्म इतना कठिन क्यों बन गया? मनुष्य जो दावेदार है, जिस हक का दावेदार है, वह हक उसे नहीं मिल रहा। तो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसे यह विश्वास ही नहीं है कि ये उसके जीवन में संभव है। उसके जीवन में जो संभव है उसका विश्वास पहले आना जरूरी है। इसलिए आते ही आपको कहा विश्वास के साथ, विश्वास के बारे में विस्तार से सुनो। विश्वास के साथ जब आप कुछ बातें सुनते हो और सुनते ही वो इतना क्लियर दर्शन होता है कि हमसे वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए श्रवण से साक्षात्कार शशि बताते हैं कि श्रवण करते ही करते ये इतना क्लियर दर्शन हो, करे वाकई यही तो है, ये सामने अब तक क्यों नहीं आया, ये बात पकड़ में क्यों नहीं आई। तो विश्वास की ताकत समझने के लिए आप आत्मविश्वास के साथ शिक्षाओं पर विश्वास लाकर गुरु का विश्वास जब देखते हो तो आपके अंदर भी उड़ने की, तेज उड़ान की प्रेरणा जगती है। तो विश्वास को समझने के लिए एक छोटी कहानी सुने, जिसमें एक चोर है जो पुलिस से भागकर एक पुजारी के घर में घुस गया। पुजारी ने देख लिया, उसको मेहमान की तरह रखा और कुछ दिन बाद जब चोर घर छोड़कर गया तब वहां उसने एक सोने का दिया देखा, वहां पूजा स्थल पर सोने का। तो उसे बहुत अच्छा लगा, ये लेकर जाते कई दिन तक, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। वो सोने का दिया लेकर निकल गया।
अलग अलग दिए आते, धातु के होते हैं, कुछ लोग मंदिर में चढ़ावा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें, कुछ कीमती चीज़ें देखकर चोर ने वो चोरी कर ली और हुआ ऐसा कि वो पकड़ा गया। आगे पकड़ा गया, पुलिस ने जांच पड़ताल करने के बाद ये दिया कहाँ से लिया, पुजारी के घर तक पहुँचे। पुजारी से पूछा, ये दिया आपके मंदिर का है, इस इंसान के पास मिला है? पुजारी ने कहा, ये तो मेरा मेहमान है, ये आया था कुछ दिन पहले, ये दिया मैंने ही दिया, ये दिया मैंने ही इसे दिया। पुलिस ने और कोई सबूत न पाकर उसे छोड़ दिया। संशय में पकड़ा गया था और पक्का हुआ कि ये दिया भी किसी ने उसको दिया है, तो उसको छोड़ दिया गया। पुलिस चली गई। इस इंसान ने पुजारी को कहा कि आपने मुझे बचा लिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप पुजारी हैं, उसके बाद भी आपने झूठ कहा। आपने झूठ कहा कि ये आपने दिया, हालांकि मैंने चोरी की थी। तो पुजारी ने क्या कहा? पुजारी ने कहा, ये झूठ मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि ये तुम्हारी आखिरी चोरी थी। चोर के लिए वो झटका था कि कोई मुझ पर इतना विश्वास रख रहा है, कोई ऐसी बात पर विश्वास रख सकता है जो चीज अभी प्रकट हुई नहीं है, जो चीज अभी प्रकट हुई नहीं है, उस चीज पर विश्वास। चोरी को जब विश्वास में बदल दिया गया तो वो चोरी आखिरी चोरी हो गई और उस पुजारी का विश्वास जीत गया। उस पुजारी का विश्वास जीत गया, वो चोर बदल गया। क्या हुआ होता अगर वो जेल में होता? क्या हुआ जब चोरी को विश्वास में बदल दिया गया? ये कैसी कला है। आपके जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, वे घटनाएं कैसा रूप लेती हैं, आप उनको किस में बदलते हैं, ये आप बदल सकते हैं। अगर आप सत्य के पुजारी हैं, अगर आप सत्य के पारखी हैं, तो आप उसे बदल देंगे। चोरी के साथ विश्वास उसे आखिरी चोरी बना सकता है। तो आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे आखिरी घटनाएं बन सकती हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं। आपका विश्वास क्या कहता है, सब ये इस पर निर्भर है। और ये विश्वास आने के लिए आपको विश्वास रखकर विश्वास के बारे में जानना होता है कि वाकई विश्वास इतनी बड़ी शक्ति है और मेरे अंदर है। सिर्फ रिलीज नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। इसे प्रकट करने के लिए लोग दूर दूर मंदिरों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाएंगे इस विश्वास को रिलीज करने के लिए, ताकि ये बाहर निकले। क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो काम करेगा, बंद रहेगा तो वो होते हुए भी न होने के बराबर है। विश्वास की ताकत इतनी बड़ी है तो हम भी इसका लाभ लेना शुरू कर दें। तो आत्मविश्वास, गुरु का विश्वास, गुरु पर विश्वास, ईश्वर का विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की शुभ इच्छा पर विश्वास, ये सारी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाए। ईश्वर का विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की शुभ इच्छा पर विश्वास। ईश्वर की क्या इच्छा हुई कि आज आप देख रहे हो पृथ्वी को, इतने लोगों को, आपका घर प्रेम आनंद मौन से भर जाए जब आप कहना शुरू करते हो। और कहकर ये नहीं सोचते रहते हो होने वाला तो नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। कहने का महत्व समझ में आ रहा है। अभी जो आप पॉजिटिव बोल रहे थे उसके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव होते हुए दिखता है, क्योंकि वो पुराने बीज का फल है। तो विश्वास डगमगा जाता है और इंसान कहने लगता है कि बहुत मुश्किल है, इतनी क्यों लाचारी है, इतनी क्यों कमजोरी है, ऐसे क्यों जीना पड़ता है। यही हर तरफ अफसाने हैं, हर एक की कहानी घुमा फिरा कर ऐसे ही ट्रैक पर चलती है। तो इंसान ये विश्वास रख पाए, उसके लिए उसने विश्वास की ताकत को समझ लेना चाहिए कि कहने के बाद ही कुछ क्रिएट होता है
और कहने के बाद क्या नहीं कहना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, और कहने के बाद वो नहीं कहेंगे उसके लिए आपने गुरु के कहने पर विश्वास करना चाहिए और अपने लिए विश्वास करना चाहिए, अपने लिए विश्वास करना चाहिए। गुरु अगर विश्वास मांगते हैं तो आपके लिए ही, क्योंकि यही चीज महत्वपूर्ण है। बाकी स्वतः ही क्रिएट होने वाली हैं, अपने आप होने वाली है, स्वचलित स्वघटित। ऐसी कन्विक्शन जब आपको होती है तब आप विश्वास की ताकत पर भरोसा करते हो और लोगों को बता पाते हो कि विश्वास रखो, ये होगा, ये हो रहा है। और जिनका विश्वास बड़ा है उनको कहोगे ये हो चुका है, ये हो चुका है, सिर्फ तुम्हारे सामने आना बाकी है। ये हो चुका है। तुम्हारी फोन लाइन मिल नहीं रही है बताने के लिए। आपका कोई काम हो चुका है, कोई आपको फोन कर रहा है बार बार, बताएं, इनको बताएं, खुशखबरी बताएं, खाली लाइन नहीं मिल रही है। आप इधर दुखी बैठे हो, वो उधर खुश बैठा है। वो खुश हो रहा है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, और ये पर्सन बोलता है काम, मेरा काम ही नहीं हो रहा है, मेरा काम ही नहीं हो रहा है। कितना फर्क है, सिर्फ एक कनेक्शन होने का, बस सिर्फ एक कांटेक्ट होने का। काम हो चुका है, सिर्फ तुम्हारी लाइन क्लियर करो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियर करो। तो भरोसे की लेवल, विश्वास की लेवल अलग अलग है, उसके अनुसार आप तक चीजें पहुंच रही हैं। किस विश्वास से बातें बताई जाती हैं, क्या कन्विक्शन है, और वो कन्विक्शन मैं महसूस कर रहा हूं क्या, तो मेरा जीवन भी वैसा बन जाएगा। विश्वास जगना बाकी था, वो हुआ, और हर दिशा से आपको न्यूज़ मिलने लग गए, लाइंस जुड़ने लग गई, कॉन्टैक्ट्स होने लग गए, गुड न्यूज़ आने लग गए। तो ईश्वर का विश्वास, ईश्वर का विश्वास क्या है, ईश्वर की शुभेच्छा क्या थी, आज क्या है, आपके बारे में क्या है, ईश्वर का विश्वास आपके बारे में क्या है, मनुष्य को ईश्वर कैसे देख रहा है, क्या आप ये जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको कैसे जीना चाहिए और हम कैसे जी रहे हैं, तो हमें याद करना होगा, विश्वास को जानना होगा। और ईश्वर के विश्वास पर विश्वास है, ईश्वर की इच्छा पर विश्वास है। अगर ये ईश्वर की इच्छा है तो यही मेरी इच्छा है, ऐसा विश्वास आपका जग गया है, तो आपका जीवन कैसे चलेगा? मनन करोगे तो तुरंत जवाब आना शुरू हो जाएंगे, फिर मैं इस तरह जीऊंगा, ऐसे मैं डल डल चलता हूं ना, मुंडी नीचे करके झुककर, बहुत बोझ है, क्या चल रहा, ये नहीं सुन रहा, वो नहीं सुन रहा, सबकी मनमानी चल रही है, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा है, जो हो रहा था वो भी रुक गया। तो इसलिए विश्वास को आप विस्तार से सुन रहे हो, सभी तरह के विश्वास आपके सामने, उल्टे सीधे सब। उल्टे विश्वास क्या करते हैं, सीधे विश्वास क्या करते हैं, परम विश्वास क्या शक्ति रखता है, क्या देखने के बाद ही हम विश्वास कर पाएंगे। आम इंसान तो कुछ देखने के बाद ही कुछ विश्वास करेगा, मगर भरोसा करके सत्य पर हम जब प्रयोग करते हैं, वैसा जीकर देखते हैं, तब फिर हम अदृश्य नियमों पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अदृश्य नियमों पर अभी हम चल सकते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ऐसा आत्मविश्वास आएगा। लोग चले ना चले, आपको क्या लेना देना है, वरना तो सभी यही सोचकर बैठे, बाकी लोग कहाँ चल रहे, अदृश्य नियमों पर कहाँ कोई चल रहा है, सभी तो सबूत ही मांग रहे हैं।
पहले ये हो जाए, पहले वो हो जाए, तो ही हम खुशी मना सकते हैं। ऐसे कैसे खुश हो सकते? कुछ हुआ नहीं है और हम खुश हो जाएं। अदृश्य नियमों पर चलने वाले वो कैसा विश्वास तैयार करते हैं? क्या आपने वह विश्वास तैयार किया है? और क्या उसकी झलक आपको मिल रही है? और मिल रही है तो उसकी संभावना कहाँ तक है? तो हम कहीं इसमें कंजूसी तो नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी संभावना के बाद भी हम थोड़े में खुश होकर बैठ तो नहीं गए हैं। सुख सुविधा पाकर रुक तो नहीं गए हैं। तो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये पहले से ही आपके पास है। इसका उपयोग हो। विज्ञान तो अभी धीरे धीरे मान रहा है, कुछ कुछ बातें मानने लगा है कि हाँ, हम जो थॉट रखते हैं सामने वाले में पहुंचता है। अभी थोड़ा थोड़ा एग्री कर रहे कि थॉट की इतनी ताकत है। जाता है विचार, मुझे क्षमा करो, जब आप कहते वो भी पहुंचता है। वेस्ट नहीं जा रहा है कुछ, हर चीज पहुंच रही है। आप क्या कह रहे हो? आपके कहने में क्या ताकत है? आपको लगता है मैं अंदर ही अंदर बोल रहा हूं, इसका बुरा हो जाए, इसकी सत्यानाश हो जाए, किसको पता? आगे साइंस कहेगी कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब मालूम पड़ गया। और उसकी रिजल्ट भी आने लग गई। रिजल्ट तो पहले से ही आ रही है, सिर्फ खाली विज्ञान प्रूव करेगा बस। सुना है, समझा है, और हम वैसे जीने लग जाएं। इस विश्वास की ताकत को, ईश्वर का विश्वास मनुष्य के बारे में, मनुष्य क्या है, मनुष्य के अंदर कौन सा गुण धर्म है, वही गुण धर्म है जो ईश्वर में है। समुद्र की बूंद में क्या है? समुद्र ही है उसमें। समुद्र बूंद को कैसे देख रहा है और आप कैसे देख रहे हो? बूंद कैसे देख रही है खुद को? मैं इतनी छोटी सी। उसका विश्वास खुलता नहीं है जब तक उसको सब याद न दिलाया जाए। विश्वास के बारे में आप सुन रहे हो ताकि ये सब याद आए कि आपका गुण धर्म क्या है। और आप ये कहते हो कि नहीं कहते हो? आप क्या कहते हो आईने के सामने खड़े होकर? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किधर हूं, मैं लाचार हूं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और मैं लाचार हूं जैसे ही बोलते हैं तो आपको तुरंत ईश्वर फीलिंग देता है, बुरी फीलिंग देता है। मैं तुम्हारे बारे में इतना अच्छा सोच रहा हूं और तुम ऐसा सोच रहे हो। देखो, ईश्वर बात कर ही रहा है हर एक से, खाली इंसान सुन नहीं पाता। उसको पहले तो विश्वास ही नहीं है कोई मुझसे बात भी कर रहा है। परखेगा भी कब, डिकोड भी कब करेगा? जब मालूम है मैसेज आया है तभी तो डिकोड करोगे ना। पृथ्वी पर जो क्रिएट हुआ है उसको एंजॉय करो, मगर उसके साथ मैसेज जो है वो डिकोड करने के लिए है। मालूम ही नहीं है पर्सन को मुझे डिकोड करना था। ईश्वर ने तो तुरंत दे दी फीलिंग। आप कह रहे हो मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं। ईश्वर कहता है, तुरंत फीलिंग देता है कि तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। जो तुम कह रहे हो ये मेरी मान्यता नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में बड़ा सोचा है, तुम्हारे लिए जो संभावना रखी है बहुत बड़ी है। आपका विश्वास क्या है? उस विश्वास के अनुसार ईश्वर को सुनो। और फीलिंग में आपको तुरंत बताया जाता है। जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आती समझ जाओ कि यहां पर मुझे ईश्वरीय विचार लाने हैं, यहां मुझे खुद से सवाल पूछना है। अगर ईश्वर सोचेगा तो क्या सोचेगा? मैं लाचार हूं ये सोचेगा। ईश्वर क्या सोचेगा? ये जो लाचारी की रेखाएं दिख रही हैं ये कुछ बड़ा क्रिएट करवाने के लिए, आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए। वरना सुख सुविधाओं में लोग सोचते ही नहीं हैं।
जड़ रह जाते हैं, भावनाएं मर जाती हैं। ये तुम्हें दिया गया है तुम्हारी ताकत को खोलने के लिए। ये लाचारी नहीं है, ये तुम्हें खोलने के लिए है। सच्ची बात ये बताओगे तो आपको तुरंत फीलिंग आएगी। विश्वास की लेवल क्या है, तो यही विश्वास निर्माण करेगा। चोर ने क्या कहा पुजारी को? आप तो पुजारी है, आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? और आपको कहा जा रहा है आप बीमार हो, और आपको कहा जा रहा है आप कहो मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। अरे ये तो झूठ है। मैं स्वस्थ हूं, अरे ये तो झूठ है। मुझे यहां दर्द है, मुझे वहां दर्द है, ये तो तकलीफ बढ़ ही रही है। अभी मौसम बदल गया, अभी और तकलीफ बढ़ रही है। ये तो झूठ ही हो गया ना। मगर फिर भी आपको कहना है, क्योंकि ये आखिरी चोरी होगी, क्योंकि आखिरी झूठ होगा। चोरी के साथ विश्वास जोड़ो तो चोरी आखिरी चोरी हो गई। बीमारी के साथ विश्वास जोड़ो तो बीमारी आखिरी बीमारी हो सकती है। विश्वास की ताकत क्या है? पहले उस पर भरोसा है। विश्वास पर विश्वास, विश्वास पर विश्वास। कैसा विश्वास है ये? तो आज जो मार्गदर्शन हमने पाया है, ये बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन है। इस मार्गदर्शन को अपने जीवन में हमें उतारना है। कैसे उतारेंगे? जो सुना है, जितना याद आता है उतना लिखे, और हम देखें कि जीवन के कौन से क्षेत्र में विश्वास भरपूर है, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। मगर ऐसे जीवन के कौन से आयाम है जहाँ विश्वास और बढ़ाना है हमें, तो उस पर हम अवश्य मनन करें। जो पंक्तियां सरशी ने बताई है, उस पंक्तियों को हम मनन करें। और विश्वास की जो कहानी हमने सुनी, कितनी सुंदर कहानी कि एक विश्वास हमने अगर लोगों पर भी डाला, चाहे वो इंसान बुरा हो, चाहे वो गलत काम कर रहा है, मगर हमारी विश्वास की हाइट अगर इतनी है तो वो इंसान भी बदलता है। तो हम अपने जीवन में तो बदलाहट ला ही सकते हैं। हम देखें कि हमारे जीवन में कौन सा एरिया है जहां बुलंद विश्वास की आवश्यकता है, कहाँ इस अदृश्य नियम को लागू करने की आवश्यकता है। तो ऐसी गहरी बातें हमने आज सुनी है। इन बातों पर हम अवश्य मनन करें और आगे जो मौके हैं हमारे लिए, उन मौकों का हम लाभ लें। तो पहला मौका जैसे टीन्स है, युवाओं के लिए सरशी का मार्गदर्शन होता है। एक बहुत ही सुंदर रिट्रीट होता है। अक्सर हम छुट्टियों में आश्रम में इसे लेते हैं, मगर पिछले साल से हमने ऑनलाइन इसे कंडक्ट किया है और लोगों ने भर भर कर प्रतिसाद दिया है। बच्चों को इतना अच्छा लगा है जिन लोगों ने भी ये अटेंड किया है। तो अब आने जा रहा है मिनी महा आसमानी रिट्रीट, एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल। तो टीन्स के लिए जिनकी उम्र है 14 से 17, उन युवकों के लिए यह रिट्रीट रखा गया है। एक ऐसे उम्र में सही मार्गदर्शन मिलता है तो वो जीवन में बड़े विश्वास के साथ बड़ी सफलता पा सकते हैं। सफलता के शिखर पर हमेशा हम कैसे टिके रहे, अनचाहे आदतों से मुक्ति हम कैसे पाए, विचारों को सही दिशा कैसे दे पाए। इस युग में मेडिटेशन का कितना लाभ होता है हम सभी जानते हैं। तो बहुत ही हंसते हंसाते बच्चों के लिए मेडिटेशन होते हैं और वे बहुत रुचिपूर्ण करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तनाव, स्ट्रेस अननेसेसरी लेते हैं, स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है वो भी हम इसमें समझने वाले हैं। आत्मविश्वास और निर्णय की क्षमता उनकी बढ़ने वाली है। तो ऐसा बहुत ही सुंदर रिट्रीट जो होने जा रहा है, तो हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में अगर इस उम्र के बच्चे होंगे जिनका 14 से 17 उम्र है, उनको हम अवश्य जोड़ सकते हैं। आने वाले 16 से 18 अप्रैल को शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक यह रिट्रीट होगा। तो अब हम तुरंत रजिस्टर करें, सामने जो लिंक दिया है उस पर हम अपनी सीट कंफर्म कर ले। फिर अगली जो सूचना है, तेज ज्ञान फाउंडेशन का एक बहुत ही सुंदर शिविर होता है। तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर का लाभ हम ले सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा, जिससे हम जानेंगे कि जीवन इतना सरल लेकिन शक्तिशाली कैसे हो सकता है। मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। ऐसे अनगिनत सवालों के साथ लोग भटकते हैं, मगर इसका सरल और सीधा अपने अनुभव पर हम इसका जवाब पा सकते हैं इस शिविर के साथ। ये 5 दिवसीय शिविर होता है। आने वाले 8 और 9 मई को
उसका पहला पड़ाव होने जा रहा है जिसका हम लाभ ले सकते हैं। तो आइए अब प्रार्थना का समय हुआ है। ध्यान प्रार्थना बीज डालने के लिए हम YouTube के चैनल पर जुड़ते हैं जहां हम रोज प्रार्थना करते हैं। इस क्षण इन्हीं कुछ बातों के साथ यहाँ पर सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सभी ने सेवा का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरशी जी को अनंत कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।